आप देख रहे हैं DRY न्यूज़। मैं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान लील। आज बात करेंगे दरिया खान ताजर इलेक्शन के हवाले से। दरिया खान ताजर इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर थी। 4 अप्रैल को होने वाला इलेक्शन क्यों मुलतवी हुआ और 12 अप्रैल को फिर इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान किया गया। तो आज हमारे साथ यंग ताजर के उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी मलिक नज़ीर खेमटा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें कीमती टाइम दिया। नज़ीर साहब, क्या कहेंगे कि आप DRY न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं और आपको आज मेहमान बनाया गया है ताजर इलेक्शन के हवाले से। सबसे पहले तो मैं DRY न्यूज़ की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ करके मेरी हौसला अफजाई की और दरिया खान के अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से मुझसे सवाल जवाब करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे कि ताजर इलेक्शन हमारे दरिया खान की अहम ज़रूरत थी, तो क्या ऐसा बोर्ड आया कि 4 अप्रैल को होने वाला इलेक्शन मुलतवी हुआ और इलेक्शन बोर्ड की जानिब से 12 अप्रैल की नई तारीख दी गई है, तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले इस हवाले से? उसमें हमारे चेयरमैन बोर्ड साहब नवीद एहसन नियाज़ साहब से हमारी बातचीत मुख्तलिफ मराहिल में चलती रही, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी AC साहब को कि हमें दरिया खान अंजुमन ताजरान के इलेक्शन करवाने के लिए नई आबादी स्कूल और म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस की मंजूरी दी जाए कि हम वहाँ पर पोलिंग स्टेशन कायम करें और पोलिंग करवा सकें। उन्होंने कहा कि ये मैं इजाज़त नहीं दे सकता, ये आप DC साहब से बात करें। तो उन्होंने DC साहब से बात की और हमें भी कहा कि आप भी चारों पैनल मेरे साथ चलें, DC साहब से बात करते हैं। DC साहब से हमारी तफसीली बातचीत हुई तो DC साहब ने उस मीटिंग में ये कहा कि मैं इलेक्शन रुकवाने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मुझे हायर अथॉरिटी की तरफ से SOPs के हवाले से 11 अप्रैल तक की डेट का ऐलान हुआ है, तो इसलिए आप काइंडली 11 अप्रैल तक कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके लिए या हमारे लिए परेशानी हो। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब ने उन्हीं SOPs का ख्याल करते हुए और DC साहब के हुक्मनामे की तमील करते हुए 4 की बजाय 12 अप्रैल का ऐलान किया है। अच्छा सर, ये बताएं कि 4 ग्रुप इलेक्शन में उम्मीदवार 4 ग्रुपों के सामने आए हैं, यंग ताजर की जानिब से और एक साबका जो हमारा ताजर बरादरी थी उसकी जानिब से, और एक इत्तेहाद ग्रुप है और एक आज़ाद ग्रुप है। 4 ग्रुपों के निशानात भी अलाट हो गए हैं। आप क्या समझते हैं कि चारों में बखर भी बुलाया गया है DC साहब के पास? जैसे आप बता रहे थे कि वहाँ हम पहुँचे, उनके पास 4 ग्रुप मौजूद थे, तो इलेक्शन के हवाले से क्या चाहते हैं? चारों उम्मीदवार इलेक्शन करवाना चाहते हैं या कहीं सियासी दबाव की वजह से ये शिकार तो नहीं हो जाएगा इलेक्शन दरिया खान का ताजर बिरादरी का जो इलेक्शन है? बाजी, ये दरिया खान की ताजर बिरादरी का दरीना मुतालबा है और अरसे 50-60 साल से दरिया खान में कोई नुमाइंदा तंजीम ऐसी नहीं जो ताजरों की इलेक्टेड शुदा तंजीम हो। इस हवाले से मैं यही अर्ज़ करूँगा तमाम अपने सुनने वाले भाइयों से कि खुदारा जो भी साथी हैं, चाहे वो सियासी ग्रुप से हैं, चाहे वो चादरान के साबका लोग हैं, तो वो दरिया खान की ताजर बिरादरी को अपना इलेक्टेड नुमाइंदा इलेक्ट करने दें ताकि वो ताजर बिरादरी के मसाइल को बेहतर तरीके से हल करने के लिए अपनी शबाना रोज़ कोशिश करता रहे। मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं भी कोई भी रोड़ा अटका सके, भले 12 को ना हो। इंशाअल्लाह हमने ये ऐद किया है कि दरिया खान की तारीख़ में एक नई रकम तारीख़ करेंगे और उसमें ज़रूर इलेक्शन होगा। हम किसी भी सियासी या किसी भी गिरोही सियासत का इसको नहीं होने देंगे मुखल मज़ाहिम, और हम दरिया खान में ताज़ा इलेक्शन ज़रूर करवा कर ही रहेंगे। दूसरी बात आपने की कि क्या इसमें कोई सियासी मुदाखलत हो रही है या क्या वजह है कि इसमें रोड़े टकाए जा रहे हैं या कौन ऐसी ताकतें हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दरिया खान के अवाम बखूबी जानती है कि हमारे एक पैनल के उम्मीदवार जनाब मलक महमूद साहब, जिनका घड़े का निशान है, उन्होंने अपना एक वकील अदालत में पेश किया और उसने बबांगे दोहर ये बात कही है कि दरिया खान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, फसाद हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कत्ल व गारत हो जाएगी और SOPs का एहतमाम नहीं होगा, तो इसलिए इलेक्शन को रोका जाए। एक और बात भी उन्होंने की कि ये रजिस्टर तंजीमें नहीं हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं, इसलिए पहले इनको रजिस्टर किया जाए फिर इलेक्शन होने चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि कौन इलेक्शन रुकवाने के हक़ में है और कौन करवाने के हक़ में है। हम करवाने के हक़ में हैं। हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अदलिया का दरवाज़ा भी खटखटाया और अदलिया से भी हमने रजू किया कि खुदारा हमारा ये जमहूरी हक़ है, हम इस मुल्क के बासी हैं,
और पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के नाम पर हमने आज़ादी हासिल की थी, तो इसलिए दरिया खान में भी ताजरों का ये हक़ बनता है कि उनको भी एक जमहूरी इलेक्टेड नुमाया तंजीम दी जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कोरोना की वबा SOPs पर बातें हो रही हैं कि दरिया खान का ताजर इलेक्शन कोरोना की नज़र हो गया। कोरोना में आप देखें कि दरिया खान शहर में कहीं भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इंतज़ामिया आती है फ़ोटो सेशन के लिए बाज़ार में, फौरी तौर पर वो एक्शन करती है, उसके बाद चली जाती है। तो दरिया खान का ताजर इलेक्शन क्यों कोरोना की नज़र होने जा रहा है, इसकी क्या वजह है? कोरोना के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि ज़िंदगी एक अहम अंसर है और ये बार बार नहीं मिलती। मैं तमाम सुनने वालों से, अपने बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों के अल्लाह पाक ने एक ज़िंदगी दी है तो आप उस ज़िंदगी को कीमती बनाएं। और जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने SOPs पर एहतमाम करने के लिए हमें कहा है, आगाही मुहिम चली हुई है, हर आदमी को ये चाहिए कि वो अपने SOPs का एहतमाम करें और मास्क ज़रूर पहने। बाकी रहा इंतज़ामिया का कि इंतज़ामिया क्यों नहीं करवाती, तो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी तो बनती है, लेकिन हमारा भी कुछ हक़ है बहैसियत शहरी के, हम ही पाकिस्तानी हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है। जब हमें ज़िंदगी अजीज़ नहीं तो इंतज़ामिया क्या करे? तो हमें अपनी SOPs पर पूरा अमल दरामद करना चाहिए और बाहर निकलते वक्त मास्क का एहतमाम करना चाहिए। ज़्यादा पुरहजूम जगहों से बचना चाहिए। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया कि इलेक्शन एक जमहूरी अमल है और उसकी ताज़ा मिसाल मिठा टिवाना में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हालिया पिछले सेकंड हफ्ते में हुए हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को डस्का में कौमी नशिस्त पर इलेक्शन करवाने का हुक्मनामा जारी किया है। यहाँ तो सिर्फ 3000 वोट कास्टिंग का प्रोग्राम था दरिया खान में, लेकिन वहाँ पर तो लाखों वोट कास्ट होंगे। लेकिन हमने बारहा ये कहा है कि हम हुकूमत की तमाम SOPs का एहतमाम करेंगे, हमें इलेक्शन करवाने दिया जाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे रास्ते में इंशाअल्लाह कोई भी इंतज़ामी अमूर की ताद रुकावट नहीं आएगी। हम पूरे SOPs का एहतमाम करेंगे और इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा, बिलफर्ज 12 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते, SOPs की वजह से आगे SOPs बढ़ा दी जाती है कोरोना के हवाले से, क्योंकि कोरोना की मुसलसल बढ़ती हुई बीमारी जो है वो हमारे बकर तक भी पहुंच चुकी है। तो ये अगर बढ़ जाती है, कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे इस हवाले? क्योंकि इलेक्शन तो ज़रूरी है हमारे ताजर इलेक्शन के लिए। वो इलेक्शन बोर्ड ने हमें एक मरासला दिया था और उसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया था, तमाम अरकान इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हुए थे, जो हमारे 22 मेंबर हैं बोर्ड के। उन्होंने ये कहा था कि अगर इलेक्शन किसी वजह से भी डिले होते हैं तो यही चारों पैनल इलेक्शन लड़ेंगे, निशानात भी यही होंगे, वोट का अंदराज जो हो चुका है वो भी यही होगा। भले माह रमज़ान के बाद हों, भले कुर्बानी के बाद हों, भले मुहर्रम के बाद हों, जब भी हों इंशाल्लाह इलेक्शन इसी पैनल इसी वोट अंदराज पर होंगे और ज़रूर होंगे। अगर कोई नई SOPs का आर्डर ऊपर से नहीं आता तो इंशाल्लाह हमारी AC से मीटिंग है, हम उनसे मिलेंगे और उन्हें कहेंगे 12 तारीख को हमें इलेक्शन आप करवाने दें। अच्छा सर, ये बताइएगा, 4 ग्रुप सामने आए हैं दरिया खान में ताजर इलेक्शन के। चांद का निशान आपका है, एक आपके मुखालिफ ग्रुप है, उसका चारपाई है, एक तीसरा ग्रुप है, बल्कि वो ग्रुप आपकी जो एक सियासी शख्सियत पे वो आपका ग्रुप है, मलिक जो महमूद साहब हैं, उनका गड़े का निशान है। एक सेब का है, वो ताजर मतलब आज़ाद हसीयत से आए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये मुसलसल आप बता रहे थे कि महमूद की जानिब से जाके अदालत में एप्लीकेशन देना, दरख्वास्त देना कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ कत्ल गारत होगी और बहुत से मसाइल होंगे, वो वाज़ेह शिकस्त देख रहा है, इस वजह से उसने ये कदम उठाया है, या कोई सियासी दूसरा ग्रुप उनकी मतलब सपोर्ट कर रहा है? क्या कहेंगे इस बस ये मफरूज़े हैं जी। मैं ये नहीं कहता कि उसको वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है। शिकस्त मेरे अल्लाह के इख्तियार में और फ़तह भी मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। जिसके नसीब में ये फ़तह लिखी है उसी को ही मिलेगी, जिसके नसीब में शिकस्त लिखी है उसी को शिकस्त मिलेगी। मैं किसी पर दावा नहीं करता कि वो शिकस्त देख रहा था इसलिए भाग रहा है। उसके अपने कुछ टर्म्स होंगे, अपने मामलात होंगे, इस बारे में मैं मज़ीद कुछ नहीं कह सकता। सर, हमारे साथ आज मेहमान हमारे जो इलेक्शन ताजर का इलेक्शन हो रहे जा रहा है यंग ताजर की जानिब से, ये हमारे मेहमान थे मलिक नज़ीर खेमटा, जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। चांद इनका निशान है। हमारे साथ उन्होंने अपने कीमती टाइम हमें दिया, ख़ासकर DRY न्यूज़ को। उनका यही कहना था कि 4 ग्रुप सामने हैं, मैं फ़िलहाल कोई किसी पे बात नहीं कर सकता,
कि जो इलेक्शन की बात हो रही थी, 4 इलेक्शन तारीख जो अप्रैल गुजरी है उसको मुलतवी किया गया, 12 तारीख 9 अप्रैल जो अब दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से भी, और बोर्ड जो बनाया गया है इलेक्शन कमीशन दरिया खान ताजर का, तो उस हवाले से भी दिया गया। इनका यही कहना है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन वक्त की अहम ज़रूरत है और सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और यहाँ का ताजर दरिया खान के ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक अहम वक्त की ज़रूरत है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा DRY न्यूज़।